मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सूत्र पर आधारित हमारी कक्षा कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में गतिशील है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संवर एवं निर्जरा तत्व से संबंधित 9वें अध्याय की कक्षा में हम तप की चर्चा कर रहे हैं। संवर के अंतर्गत समिति गुप्ती, यति धर्म, बारे भावना, परिचय जय और चारित्र संवर आदि विभिन्न अपेक्षाओं से हमने संवर की चर्चा की। उसी कड़ी में बाह्य तप की हमने चर्चा की। आज हम आभ्यंतर तप की चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सूत्रों का उच्चारण करेंगे। आज हम 20वें और 21वें सूत्र की चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार पूर्ण मंगल भावना के साथ सर्व मंगल की भावना सहित हम सूत्रों का उच्चारण करें। 9वें अध्याय का 20वां सूत्र, जिसमें 6 प्रकार के आभ्यंतर तपों का वर्णन किया गया है और 21वें सूत्र के अंतर्गत उन 6 तपों में से 5 तपों के उपभेदों का कथन है। अंतिम भेद ध्यान, ध्यान का विस्तृत वर्णन अलग से आगे के सूत्रों में दिया जाएगा। एक बार हम इन सूत्रों का उच्चारण। प्रायश्चित विनय वेयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित विनय वेयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानुत्तरम। 21वां सूत्र। नव चतुर्दश पंच द्विभेदम यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदम यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। सूत्र में ही संकेत कर दिया है कि ध्यान से पहले अर्थात प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, इन 5 के भेद यहां कथन किए गए हैं। प्राग ध्यानात्, ध्यान से पहले पहले, अर्थात ध्यान के भेदों का कथन अलग से किया जाएगा। तो आभ्यंतर तप क्या है, आभ्यंतर तप कौन से हैं और उनका क्या महत्व है,
उनके कितने कितने भेद हैं, इस संदर्भ में 20वें 21वें सूत्र की हम चर्चा करें तो सबसे पहले 20वें सूत्र में 6 प्रकार के आभ्यंतर तपों का नाम निर्देश दिया गया है। प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम, अर्थात प्रायश्चित, 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 विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, वि उत्सर्ग विशेष रूप से छोड़ना, व्युत्सर्ग, ध्यानानि, उत्तरम, उत्तरम कहकर के अगला, क्योंकि पहले तप के 2 मुख्य विभाग कहे गए थे, जिसमें बाह्य और आभ्यंतर तप की बात हुई, जैसा कि हमने पूर्व के सूत्रों में पढ़ा था, जहां ये बताया गया था कि तप 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आभ्यंतर। फिर बाह्य तपों के 6 भेद 19वें सूत्र में कर दिए गए। इसलिए उत्तरम यानी अगला, अगला अर्थात आभ्यंतर भेद। बाह्य के बाद अगला भेद आता है आभ्यंतर भेद। तो आभ्यंतर भेद के उत्तरम यानी अगले आभ्यंतर भेद के तप के अंतर्गत 6 प्रकार के तपों का वर्णन किया गया है। प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ध्यानानि शब्द बहुवचन है, सब 6 को मिलाकर के 2 से ज्यादा कोई चीज होती है तो बहुवचन का प्रयोग संस्कृत में होता है। तो ध्यानानि, ध्यान सहित प्रायश्चित, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये आभ्यंतर तप के भेद कहे गए हैं। भगवती सूत्र में, समवायांग सूत्र में, उत्तराध्ययन सूत्र आदि में भी तपों का वर्णन मिलता है। तो वहां कहा गया छव्विहे अभिंतरे तवो कम्मे पनकते। आभ्यंतर तप कर्म, तप क्रिया, आभ्यंतर तप क्रिया छव्विहे पनकते, 6 प्रकार की बताई गई है। तंजहा पायचित्तम अर्थात प्रायश्चित, विनओ विनय, वेयावच्चम वेयावृत्य सेवा, सज्जाओ स्वाध्याय, ध्यानम ध्यान, उसग्गो उत्सर्ग। समवायांग सूत्र में उत्सर्ग शब्द दिया है और भगवती सूत्र में विउसग्गो व्युत्सर्ग। बात एक ही है, जितने भी प्रकार का शरीर और शरीर से संबंधित अन्य जितनी भी वस्तुओं के प्रति, विकारों के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करना व्युत्सर्ग कहलाता है। उत्सर्ग यानी छोड़ देना, त्याग कर देना। कई जगह थोकड़ों वगैरह में इसका नाम कायोत्सर्ग भी दिया गया है। काया का उत्सर्ग अर्थात शरीर के प्रति जो मोह है, शरीर के प्रति जो लगाव है, ममता भाव है, उस मोह आसक्ति का, शरीर से मोह आसक्ति को हटाना कायोत्सर्ग है। काया से जब आसक्ति छूटती है, कम होती जाती है, तो बाकी सभी चीजों से आसक्ति अपने आप घट जाती है। क्योंकि आसक्ति का सबसे नजदीकी, जीव के साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार जुड़ा हुआ अगर कोई है तो वो शरीर है। बाकी सारी चीजें समय समय पर संबंध करती है और समय समय पर अलग होती रहती है, फिर जुड़ती है, फिर अलग हो जाती है कुछ देर के लिए।
लेकिन शरीर पूरे जीवन भर साथ जुड़ा रहता है। रिश्तेदार 24 घंटे साथ जुड़े नहीं रहते, धन वैभव पद प्रतिष्ठा 24 घंटे साथ चिपका हुआ नहीं रहता, लेकिन शरीर बंधा रहता है, निरंतर बंधा रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा काया मोह का केंद्र है। सबसे ज्यादा आसक्ति व्यक्ति को अपने शरीर से होती है, अपनी काया से होती है, और उसके निमित्त अनेक संबंध, रिश्ते, नाते, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इंद्रिय भोग, सब पर आसक्ति का संबंध जुड़ता है। लेकिन अगर शरीर से ही आसक्ति छूट जाए तो बाकी चीजों की आसक्ति अपने आप कम हो जाती है। इसलिए कहीं कहीं इसको कायोत्सर्ग कहा गया है, कहीं उत्सर्ग कहा गया है और कहीं व्युत्सर्ग कहा गया। तीनों नाम इसके देखने के लिए मिलेंगे, कायोत्सर्ग, उत्सर्ग और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित का सामान्य सा अर्थ है, हमसे जो दोष हो जाए, गलती हो जाए, उस गलती के लिए समायाचना करके, अंतरात्मा से उस गलती को स्वीकार करके, आत्मनिंदा के साथ उसकी शुद्धि के लिए किसी प्रकार के तप को, स्वाध्याय को या अन्य जो भी गुरु भगवंत दें, उसको स्वीकार करना, उसका नाम प्रायश्चित है। पापों को हटाने के लिए, कर्मों को निकालने के लिए, चित्त को पापों से अलग करने के लिए जो विशेष तप आदि स्वीकार किया जाता है, उसे प्रायश्चित कहते हैं। उसके विभिन्न भेद हैं, आगे की कक्षाओं में हम उसकी और विशेष व्याख्या करेंगे। पर संक्षिप्त में प्रायश्चित का मतलब है अपने दोषों की शुद्धिकरण करना, विनय, बड़ों के प्रति आदरशील रहना, बड़ों की सेवा में रहना, बड़ों के सानिध्य में रहना, गुरु आदि के सानिध्य में रहना, गुरु और माता पिता अथवा सांसारिक व्यवहार में हमें शिक्षा देने वाले, व्यापार आदि का मार्ग बताने वाले, जीवन आजीविका का मार्ग बताने वाले, अक्षर ज्ञान देने वाले, पढ़ाने वाले, सभी हमारे लिए गुरुजन होते हैं। गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखना विनय है। संसार दृष्टि से जो गुरुजन, माता पिता आदि हैं, उनके प्रति विनय भाव रखना, ये लोक व्यवहार है, व्यवहार विनय है, कर्ज से उऋण होने का विनय है। आध्यात्मिक जगत में मोक्ष मार्ग को बताने वाले गुरु भगवंतों का आदर मानना, उनका बहुमान रखना, उनकी आज्ञा को स्वीकार करना, उनके समक्ष विनीत आसन से बैठना, उनके सामने लघु आसन से या नीचे आसन से बैठना, ये सभी विभिन्न प्रकार का विनय कहा गया है। व्यावृत्य का अर्थ होता है सेवा। विशेष रूप से साधु साध्वी एक दूसरे की जो सेवा करते हैं, उसे व्यावृत्य कहा जाता है। सामान्य की सेवा सेवा कहलाती है, परोपकार कहलाता है, परंतु श्रवण निर्ग्रंथों में एक दूसरे के प्रति जो सेवा की भावना होती है, आहार आदि ला करके देना, पात्र धोना, वृद्ध या बीमार साधु साध्वी हैं तो उनकी विशेष रूप से अग्लान भाव से, घृणा न लाते हुए अग्लान भाव से उनकी अशुचि का निवारण करना, उनकी लघु शंका, दीर्घ शंका आदि को यथास्थान परख देना,
अथवा उनके वस्त्र पात्र आदि की प्रतिलेखन आदि करके दे देना, ये सभी प्रकार की चीजें व्ययावृत्ति में आती है। कभी अस्वस्थ हैं, विहार करके नहीं जा पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, तो समय समय पर उठाना, बिठाना, लेटाना और वैद्य आदि के पास ले जाना हो तो डोली आदि में बिठा करके ले जाना, कंधे पर बिठा करके ले जाना, ये सारी क्रियाएं भक्ति पूर्वक अग्लान भाव से की जाती है, उसे व्ययावृत्ति कहते हैं। फिर आता है चौथे नंबर पर स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना। निश्चय का अर्थ है, निश्चय में स्वाध्याय का अर्थ है स्व आत्मा का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना। व्यवहार में स्वाध्याय का अर्थ है स्व आत्मा का परिचय कराने वाले, आत्मा का बोध कराने वाले, बोध को जगाने वाले सदग्रंथों का, आगमों का, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, उसको भी स्वाध्याय कहा है। अर्थात श्रुत ज्ञान की जो आराधना होती है उसे स्वाध्याय कहते हैं, और उसके निमित्त से मूल कार्य यही है। अध्ययन करना लक्ष्य नहीं है, अध्ययन एक माध्यम है, साधन है। लक्ष्य है स्व को पहचानना, आत्मा का बोध करना, आत्मा का बोध करना। मुझे याद आ रहा है एक उच्च दर्जे के महात्मा जिनका नाम था महात्मा भगवान दीन। महात्मा भगवान दीन जी ने एक पुस्तक लिखी, बहुत गहरी बात लिखी उस पुस्तक के पहले पन्ने पर। पुस्तक का नाम है स्वाध्याय, और उसके पहले पन्ने पर एक निवेदन लिखा जिसमें महात्मा जी ने एक निर्देश दिया, एक निवेदन लिखा, यदि आप अपने आप को पहचानते हैं, ये उनके शब्द हैं महात्मा भगवान दीन जी के, यदि आप अपने आप को पहचानते हैं तो फिर इस पुस्तक को पढ़कर के अपना समय व्यर्थ मत करना। बहुत बड़ी बात लिखी है। सामान्यतया कोई भी व्यक्ति पुस्तक प्रकाशित करवाता है, लिखता है, तो वह यही निवेदन करता है कि आप मेरी पुस्तक को जरूर पढ़ें, इससे आपके आत्मा का हित होगा और आप पढ़ेंगे तो मेरा श्रम सार्थक हो जाएगा। पर महात्मा जी ने लिखा कि अगर आप अपने आप को पहचानते हैं तो फिर इस पुस्तक को पढ़ने में समय व्यर्थ मत करना, क्योंकि पुस्तक इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। अधिक से अधिक आप इस पुस्तक को पढ़ करके अपना स्वरूप जान सकते हैं, इससे ज्यादा पुस्तक कुछ नहीं कर सकती। और अगर आप जानते ही हैं तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तब भी मैं ये दावा नहीं करता कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप अपने आप को पहचान ही जाएंगे, मैं इसका दावा नहीं करता। लेकिन ये सहयोगी जरूर हो सकती है। अर्थात ग्रंथों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन आत्मबोध में सहयोगी होता है। मूलतः लक्ष्य यही है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, अपने आप को पहचान ले, जान ले। इसलिए स्वाध्याय। फिर स्वाध्याय के बाद सूत्र संख्या 20, सूत्र संख्या 20 में हम देखेंगे कि स्वाध्याय के बाद ध्यान की चर्चा हुई है,
और व्युत्सर्ग की चर्चा हुई है। व्युत्सर्ग का अर्थ ममत्व का त्याग है। हम ममत्व का त्याग करें, शरीर के प्रति ममत्व, इंद्रिय विषयों के प्रति ममत्व, अथवा जितनी भी प्रकार की जीवन की आसक्ति और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न अंगों से जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करना व्युत्सर्ग है। और छठा भेद है ध्यान। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता शब्द जो है वो एक और अग्र शब्द से मिला है। एकाग्र अर्थात किसी एक लक्ष्य को आगे रखें और उसी पर दृष्टि रखें, उसी पर चिंतन रखें। जब दसों चीजों पर हमारा चिंतन जाता है तब ध्यान नहीं होता, तब मन चंचल रहता है। और किसी एक को सामने रखा, एक अग्र, एकाग्र, एक को आगे रखा और उसी पर चिंतन रहे, तब वो ध्यान कहलाता है। आगे वर्णन आएगा कि ध्यान चार प्रकार के हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से दो ध्यान संसार को बढ़ाते हैं, आर्त और रौद्र, और दो ध्यान मोक्ष के लिए सहायक हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस तरह से इस 20वें सूत्र में संक्षिप्त में 6 प्रकार के आभ्यंतर तप की चर्चा की। 21वें सूत्र में इनके भेदों की संख्या बताई है। नव चतु 10 पंच द्विभेदम यथा क्रमम प्राक ध्यानात्। ऊपर 6 भेद दिए हैं, उसमें अंतिम भेद ध्यान कहा है। प्राक ध्यानात् अर्थात ध्यान से पहले, यानी कि प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, इनके यथाक्रम से नव चतु 10 पंच द्विभेदम, 9, फिर 9 के बाद 4, फिर 10, फिर 5 और फिर 2, ये भेद है। अर्थात प्रायश्चित के 9 भेद बताए हैं, विनय के मुख्य 4 भेद बताए हैं, वैयावृत्य के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्सर्ग के 2 भेद कहे गए हैं। ध्यान के भेदों की चर्चा बाद में अलग से करेंगे। तो ये भेदों की संख्या का संकेत किया है, कौन कौन से भेद होते हैं अगले सूत्रों में इसका वर्णन हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले कि हमने जब जैसे बाह्य तप का वर्णन पढ़ा, फिर आभ्यंतर तप दिया, तो बाह्य और आभ्यंतर में क्या संबंध है। तो बंधुओं, एक कथानक के द्वारा इसको समझाया गया, छोटे से रूपक के द्वारा समझाया गया। एक व्यक्ति लकड़हारा था, लकड़ियां तोड़ता था। एक सज्जन पुरुष उसे मिले और उससे पूछा, भाई तुम लकड़ियां तोड़ते हो, इससे तुम्हें क्या और कितना लाभ होता है। उसने बताया कि जंगल जाता हूं और जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़ के लाता हूं, ईंधन के काम में आती है, भारी बेचता हूं ईंधन की, जलाने के लिए, जलावन, उससे कुछ थोड़ा बहुत आना टका, 2 आना 4 आना मिल जाता है, जिससे मेरे परिवार के लिए क्षुधापूर्ति का, परिवार चलाने का थोड़ा सा मेरे लिए जो है काम बन जाता है। तब उस सज्जन पुरुष ने उस लकड़हारे से कहा कि अगर तुम जंगल में और गहरे चले जाओ और आगे चले जाओ तो तुम्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अगले दिन वो थोड़ा आगे गया, रोज वो जलाने की लकड़ियां तोड़ के लाता था। आगे गया, बड़े बड़े पेड़ मिले, मोटे विस्तार वाले वृक्ष मिले, उनके सूखे हुए हिस्सों को वो तोड़ करके लाया। वो लकड़ी जलाने में काम नहीं आती,
उस लकड़ी से इमारतें बनती है, फर्नीचर बनता है, दरवाजे खिड़कियां बन सकती है। तो वो लकड़ी थोड़े ऊंचे दामों में बिकी, तो उसको ज्यादा लाभ हुआ। फिर उस सज्जन पुरुष ने पूछा 2-5 दिन के बाद, भाई अब क्या स्थिति है? उसने कहा, अब थोड़ा लाभ हो रहा है, आराम से घर चलता है और कुछ बचता भी है। मैं इमारती लकड़ियां लेकर के आता हूं, फर्नीचर बने, टेबल कुर्सी बन जाए, वैसी लकड़ी में लेके आता हूं। उस सज्जन पुरुष ने कहा, और आगे जाओ, और गहराई में जाओ, जंगल के अंदर और घने जंगल में जाओ। फिर वो आगे गया, घने जंगल में, गहरे जंगल के अंदर जब वो लंबाई तक गया, बहुत आगे तक गया जंगल में, उसे चंदन के पेड़ मिले, सैंडलवुड। थोड़ा सा भी वो लेकर के आया सूखा चंदन, सैकड़ों रुपए में बिका। और भारी भर करके लाया तो हजारों रुपए का उसको लाभ हुआ। फिर पूछा, अब क्या बात है? बोला, अब तो निहाल हो गया हूं। ठीक वैसे ही अनशन से उनोदरी, उनोदरी से भिक्षाचरी, फिर बाह्य तप और बाह्य तप से आभ्यंतर तप, आभ्यंतर में पहले प्रायश्चित, प्रायश्चित से विनय, विनय से व्यवृत्तियों। जैसे जैसे साधक अपने निर्जरा के या तप के अंगों में आगे बढ़ता है, गहराई में जाता है, वैसे वैसे उसे विशिष्ट विशिष्ट लाभ होता है। जैसे सामान्य लकड़ी लाने पर 4 आठाने मिलते थे, घर गृहस्थी मुश्किल से चलती थी, आगे बढ़ा तो इमारती लकड़ी मिली, और आगे बढ़ा तो चंदन की लकड़ी मिली। ठीक वैसे ही तप या निर्जरा के साधनों में साधक जितना आगे बढ़ता है, उतना उसे विशिष्ट विशिष्ट लाभ होता है, और अंदर में उतनी ही विशिष्ट उज्जवलता और परम प्रशम रस की उसे प्राप्ति होती है, गहरे आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा रूपक एक गोताखोर का दिया। एक गोताखोर समुद्र के किनारे जाता था और समुद्र के पास से छोटे मोटे शंख सीप चुन के लाता, थोड़ी सी आमदनी होती। उसको भी सज्जन पुरुष ने कहा कि भाई और आगे जाओ, गहरे जाओ। जब थोड़ा गहराई में गया तो उसको बड़े बड़े शंख और चमकदार सीप आदि मिले, उसका लाभ बढ़ गया। फिर कहा कि और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। जब वो और गहराई में गया तो समुद्र की अतल गहराइयों में उसे कई प्रकार के रत्न मिले। और जब वो रत्नों को लेकर के आया तो उसकी खुशी का पार नहीं रहा, क्योंकि उसको उतना ही लाभ हुआ। ठीक वैसे ही साधना में जब साधक जितना आगे बढ़ता है, बाह्य सहयोगी है, पर मात्र बाह्य से काम नहीं होता। बाह्य के साथ आभ्यंतर जब जुड़ता है, स्वाध्याय जुड़ता है, व्यावृत्ति जुड़ता है, कायोत्सर्ग और ध्यान जुड़ता है, तब कर्मों की निर्जरा दुगुनी, चौगुनी, 10 गुनी, असंख्यात गुनी और अनंत गुनी निर्जरा होने लगती है। और जितनी निर्जरा बढ़ती है, आत्मा की उतनी ही पवित्रता बढ़ती जाती है। लेकिन कहा है किसी कवि ने कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट।
मैं बवरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कवि कहता है कि समुद्र के अंदर जो गहराई में गया, जिन खोजा तिन पाइया, उसको कुछ प्राप्त हुआ, उसको रत्नों की प्राप्ति हुई। गहरे पानी पे, जो पानी की गहराई में गया, अगर गहराई में जाने से डर लगता है कि कहीं डूब ना जाऊं, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, इसलिए किनारे पर ही बैठा रहा, गहराई में नहीं गया। डर लगता है गहराई में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। तो फिर रत्न नहीं मिलते हैं किनारे पर, तो कोडियां या शंख सीपियां ही मिलती है। वैसे ही आत्मा की साधना में जो जितना गहराई में जाता है, उतना ही उसे ज्ञान दर्शन चारित्र के रत्न प्राप्त होते हैं। डूबने वाला ही तिरता है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। संसार में तो डूबने वाला डूब जाता है, लेकिन अध्यात्म जगत में डूबने वाला ही तिरता है। जो साधना में डूब जाए, गहराई में डूब जाए साधना की, जो ध्यान में गहराई में डूब जाए, जितना गहराई में डूबेगा उतनी आत्मा ऊपर उठेगी, तिरेगा। इस तरह से आभ्यंतर तप और बाह्य तप का एक संबंध है। बाह्य तप से शुरुआत होती है, लक्ष्य आभ्यंतर तप है, और आभ्यंतर तप में जितनी गहराई आएगी उतनी आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ेगी। आगे चल करके आभ्यंतर तप का क्या स्वरूप है, इसकी हम थोड़ी सी चर्चा करें कि आभ्यंतर तप किसे कहते हैं। तो आचार्य संगदास गणी जी ने आभ्यंतर तप का स्वरूप बताते हुए फरमाया है निशित भाष्य के अंतर्गत, इंद्रियाणी कषाये गारवेय किसे कुरु। अगला स्लाइड। इंद्रियाणी कषाये गारवेय किसे कुरु, नो वयम ते पसंसामो किसम साहु शरीरगम। संत पुरुष एक छोटा सा रूपक सुनाया करते हैं कि एक गुरु थे, एक शिष्य थे। शिष्य ने कहा कि मैं साधना करना चाहता हूं, तप करना चाहता हूं। गुरुदेव ने फरमाया पतला करो, कृश करो। शिष्य ने उपवास, बेला तेला, 5-8 लंबी तपस्याएं करना शुरू कर दिया। शरीर सूखने लग गया। साल भर के बाद वापिस आया, शरीर काफी सूख चुका था। गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव मैंने तप किया है, बहुत गहरा तप किया है। गुरुदेव ने कहा पतला करो, कृश करो। फिर शिष्य चला गया और साल भर के बाद आया, बहुत दुबला हो गया, सूख करके खंखर हो गया, हड्डियां हड्डियां दिखाई देने लगी। गुरु के पास आया, मैंने इतनी तपस्या की है, मेरा शरीर सूख रहा है। गुरुदेव ने कहा पतला करो, कृश करो। शिष्य को क्रोध आ गया, अपनी अंगुली मरोड़ी तो अंगुली की हड्डी चटक गई। बोले इतना तो सुखा दिया है, और क्या सुखाऊं, इतना कृश कर दिया, अब और क्या कृश करूं। गुरुदेव ने कहा मैंने शरीर को कृश करने की बात नहीं कही, कषायों को कृश करो, इंद्रिय विषयों को कृश करो, अहंकार को कृश करो। यही बात निशीत भाष्य में कही गई है। इंद्रियाणी कषाय गारवेय किसे कुरु, किसे मतलब कृश करना, कृश यानी सुखाना, घटाना। इंद्रियों के विषयों को घटाओ, क्रोध मान माया लोभ आदि कषायों को घटाओ, अहंकार और घमंड का जो गारव रहा हुआ है, मद है अंदर में, उस मद को घटाओ। वही प्रशंसनीय है। नो वयम ते पसंसामो किसम साहू शरीरगम। शरीर को कृश करने की कोई प्रशंसा नहीं होती। शरीर को सुखाना प्रशंसनीय नहीं है। शरीर चाहे
सूखे ना सूखे, पर इंद्रियों के विषय कषाय और गारव घमंड आदि अगर आप घटा लेते हैं तो आचार्य संगदास गणी कहते हैं कि प्रशंसा उसकी होती है। अर्थात करने योग्य वो है, शरीर उसमें सहायक बनता है। शरीर के द्वारा जब तप किया जाता है, तप करने से आहार आदि की बहुत सारी व्यवस्थाएं कम हो जाती है, शरीर की आसक्ति भी कम हो जाती है और व्यवस्थाएं भी घट जाती है। व्यवस्थाएं घटती है तो समय मिलता है, और समय मिलता है तो साधना में, ध्यान में, स्वाध्याय आदि में विशेष आराधना करने का अवसर मिल सकता है। इसलिए बाह्य तप उसमें सहयोगी है। कम भोजन करना, सादा भोजन करना, ताकि मन स्थिर हो सके। इसलिए अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायक्लेश, प्रतिसंलीनता, ये सब सहयोगी हैं। पर प्राप्त ये करना है कि कषायों को कृश करना है, अहंकार, गारव, घमंड को छोड़ना है, तोड़ना है, इंद्रिय के विषयों को घटाना है। तब वो बाह्य तप से आभ्यंतर तप की ओर बढ़ेगा। दूसरी एक परिभाषा दी, आभ्यंतर चित्त निरोध प्राधान्येन कर्म क्षपणा हेतुत्वादिति। जहां प्रधानता से चित्त का निरोध, मतलब मानसिक रूप से अंतर्भावना से जहां मुख्यता होती है, कर्म क्षय के लिए, कर्म को खपाने के लिए, कर्म क्षपणा, कर्म को खपाने के लिए जो हेतु बनता है, उसे आभ्यंतर तप कहते हैं। और जहां शरीर की प्रधानता होती है, उद्देश्य दोनों में यही है, कर्म क्षपणा हेतुत्वादिति बाह्य तप के लिए भी कहा गया, और कर्म क्षपणा हेतुत्वादिति आभ्यंतर तप के लिए भी कहा गया। वहां कहा कि शरीर परिशोषयति, जहां शरीर का परिशोषण होकर के कर्मों की क्षपणा होती है, कर्मों का क्षय होता है, वो बाह्य तप है। और जहां चित्त निरोध से, मन भावना की मुख्यता से, आंतरिक भावों की मुख्यता से जहां कर्मों की क्षपणा होती है, कर्मों का क्षय होता है, उसे आभ्यंतर तप कहते हैं। हम आभ्यंतर तप की चर्चा कर रहे हैं। अगले चार्ट में हम देखेंगे कि आभ्यंतर तप के जो भेद बताए गए 21वें सूत्र में, उस 21वें सूत्र के आधार से एक चार्ट बनाया गया है। उस चार्ट में तप के, आभ्यंतर तपों के भेद बताए, और उसके अगले चार्ट में आभ्यंतर तप का संक्षिप्त स्वरूप बताया है। जैसे कहा है कि प्रायश्चित करने से प्रमाद द्वारा लगे हुए दोषों को दूर करने में सहयोग मिलता है, और दोषों का शोधन होने से भावों में उज्ज्वलता आती है। विनय करने से ज्ञान आदि का और पूज्य पुरुषों का आदर होता है, और ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आचार में शुद्धि आती है, सम्यक आराधना बनती है। व्यावृत करने से अन्य मुनियों के संयम साधना में हम निमित्त बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और हमें भी समाधि की प्राप्ति होती है। ग्लानि भाव का अभाव हो जाता है, फिर ग्लानि भाव नहीं रहेगी, नहीं तो ग्लानि भाव रहती है। सेवा जिसके हृदय में उतर जाती है, सेवा का भाव जिसके बन जाता है, वो ग्लानि भाव नहीं रखेगा। और इससे जिन शासन की प्रभावना होती है, प्रवचन वात्सल्य होता है। स्वाध्याय से ज्ञान की आराधना होती है, और बुद्धि में अतिशय प्रकट विशिष्ट बुद्धि की जागृति होती है, संशय दूर हो जाते हैं। और फाइनली स्वाध्याय संसार से विरक्ति कराता है, कहा ना, ज्ञानस्य फलम विरक्ति, ज्ञान से विरक्ति का भाव जागृत होता है। व्युत्सर्ग के साधना से जो अहंकार रहा हुआ है, जो ममकार रहा हुआ, मेरापन और मैंपन, मैं और मेरा की जो भावना है, उसको व्युत्सर्ग तप के द्वारा दूर किया जाता है। और ऐसा करने से फिर निसंगता, निर्भयता प्रकट होती है, और जीने की जो आशा, जिजीविषा जिसे कहते हैं, जीवन की आकांक्षा, आकांक्षा खत्म हो जाती है। सहज में जी रहे हैं, साधना करेंगे, मृत्यु आए तो भय नहीं, और जीवन में कोई आसक्ति नहीं, वो स्थिति बन जाती है व्युत्सर्ग से। बहुत ऊंची बात है। फिर ध्यान
चित्त की चंचलता का त्याग होता है, चित्त में एकाग्रता आती है और ध्यान से कर्मों की विशिष्ट निर्जरा होती है। तो इस तरह से बहुत संक्षिप्त में हमने इसका स्वरूप देखा 6 आभ्यंतर तपों का। इनके भेदों का स्वरूप या भेदों की संख्या और नामावली एक चार्ट के द्वारा बताई गई है, उस चार्ट में हम देखेंगे। तत्वाद सूत्र के 9वें अध्याय में सूत्र 20 और 21 जिसकी आज हमने चर्चा की, उसमें नाम और संख्या आई है, और 22, 23, 24, 25, 26 आदि सूत्रों में सभी 5 व्युत्सर्ग तक, 5वें व्युत्सर्ग तप तक के भेदों का वर्णन यहां दिया गया है। ध्यान का फिर बिल्कुल अलग से हम वर्णन करें। तो सबसे पहले प्रायश्चित तप के अंतर्गत आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक योग्य, व्युत्सर्ग योग्य, तप योग्य, मूल योग्य और उपस्थापन योग्य और अंतिम पारांचित। तत्वाद सूत्र में 9वें तक बताया है, और ठाणांग सूत्र के 9वें ठाणे में भी 9 प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन है, और भगवती सूत्र के अंतर्गत पारांचित नाम से एक 10वां भेद और 9 वे के वे हैं, 10वां भेद पारांचित दिया है। इन सब की चर्चा हम आगे की क्लास में करेंगे। आज सिर्फ हम भेद कौन कौन से हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी कर रहे हैं। फिर विनय तप के अंतर्गत तत्वाद सूत्र में 4 ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और लोकोपचार विनय, 4 प्रकार के विनय बताए। और भगवती सूत्र के अंतर्गत 7 प्रकार के विनय दिए, जिसमें मन विनय, वचन विनय और काया विनय, इनको बढ़ा दिया। मतलब ज्ञान के प्रति विनय भाव रखना, दर्शन के प्रति विनय भाव रखना, श्रद्धा के प्रति, चारित्र के प्रति और व्यवहार में विनय भाव रखना लोकोपचार विनय है। मन से, वचन से और काया से विनय प्रकट करना, मन, वचन और काय विनय है। प्रायश्चित जो बताए गए उसमें आलोचना करके शुद्धिकरण करना, प्रतिक्रमण करके शुद्धिकरण करना आदि से लेकर के उपस्थापन तक और पारांचित तक प्रायश्चित बताए गए। वेयावृत्ति में 10 प्रकार की वेयावृत्ति कही है। आचार्य की सेवा करना, उपाध्याय की करना, तपस्वी की करना, नव दीक्षित की करना, कोई अस्वस्थ हैं उनकी भी करना, गण यानी संपूर्ण संघ की, कुल की, संघ की, गच्छ की और साधु यानी स्थविर की। मतलब सभी अपेक्षाओं से और समनोज्ञ यानी श्रावक की भी। 9 इसमें भेद मुख्य रूप से 10 में से 9 जो प्रकार है वो मुख्य रूप से साधु संघ की अपेक्षा से है, और समनोज्ञ या मनोज्ञ जो है वो श्रावक की अपेक्षा से है। अपने समान साधना करने वालों की सेवा भक्ति करना, श्रावक श्रावक की सेवा भक्ति करना, व्यावृत्ति करना, और साधु साधु की व्यावृत्ति करना, साध्वी साध्वी की व्यावृत्ति करना। फिर स्वाध्याय की बात आती है। स्वाध्याय 5 प्रकार का, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, आमनाय यानी परियतना, परावर्तन करना जिसको कहते हैं रिवीजन करना, और फिर धर्मोपदेश, धर्म कथा, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना और धर्म कथा। आगमों में प्राय परिवर्तना को 3रे स्थान पर रखा है और अनुप्रेक्षा को 4थे स्थान पर रखा है, क्रम में अंतर है। 3रे नंबर पे परावर्तना या पुनरावर्तन, रिवीजन करना, पठन करना, श्रवण करना, कोई चीज ना समझ में आए तो जिज्ञासा का पूछ करके समाधान करना, चिंतन मनन करना अनुप्रेक्षा है, पुनः पुनः पढ़ना, पुनः पुनः फेरना, रिवीजन करना, ये आमना या जिसको परियट्टना कहते हैं, परावर्तना कहते हैं। और फिर 4 अपेक्षाओं से जब ज्ञान स्थिर हो जाए, वाचना करके, प्रच्छना करके, परिवर्तना करके, अनुप्रेक्षा करके, अनुभव के स्तर पर जब ज्ञान आ जाए, गहराई का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तब धर्म कथा, धर्मोपदेश, दूसरों को भी उस ज्ञान का लाभ देना, उसका नाम है धर्म कथा या धर्मोपदेश। ये 5 भेद स्वाध्याय के हैं। व्युत्सर्ग के मुख्य 2 विभाग हैं, द्रव्य व्युत्सर्ग और भाव व्युत्सर्ग। द्रव्य व्युत्सर्ग में शरीर की ममता हटाना,
गण की भी ममता हटाना, जिस संघ या गच्छ के साथ हैं, गण गच्छ संप्रदाय, ये सब व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था के रूप में इन्हें स्वीकार करना, इनका अनुशासन पालन करना, इनके प्रति बहुमान रखना अच्छी बात है, लेकिन राग भाव संप्रदाय के प्रति भी ना हो, गच्छ के प्रति भी राग भाव ना हो। इसलिए गण से भी व्युत्सर्ग, अर्थात गण गच्छ के प्रति, संप्रदाय के प्रति भी अगर राग उत्पन्न हो गया हो तो उसको त्याग दे। उपदि व्युत्सर्ग, वस्त्र पात्र जो भंड उपकरण हैं उन पे भी ममता नहीं रखना, संग्रह भी नहीं करना, अति आवश्यक जितने उतने ही रखना, और जितने भी रखे हैं उन पर भी आसक्ति नहीं रखना, व्यवस्था के रूप से उसको स्वीकार करना। और अंतिम है भक्तपान व्युत्सर्ग, अर्थात आहार पानी को घटाना, आहार पानी के प्रति आसक्ति नहीं रखना, और आखिर में संलेखना संथारा करते हुए आहार पानी का पूर्ण रूप से त्याग करना। ये सब द्रव्य व्युत्सर्ग है। और भाव व्युत्सर्ग के अंतर्गत बता दिया कषाय व्युत्सर्ग, कषायों को घटाना, कषायों को छोड़ना। संसार व्युत्सर्ग, संसार के प्रति जो मोह है उसका त्याग करना, संसार भाव का त्याग करना। और कर्म व्युत्सर्ग, 8 प्रकार के कर्मों को घटाना, कर्मों का क्षय करना। कहीं कहीं चौथा भेद भी दिया है, योग व्युत्सर्ग, मन वचन और काया का भी त्याग करना। मतलब आखिरी में योग व्युत्सर्ग जब संपूर्ण रूप से हो जाता है तो 14वां गुणस्थान आ जाता है, अयोग दशा प्राप्त होती है। तो इस तरह से आभ्यंतर तप के 5 प्रकारों के यहाँ उपभेद दिए हैं। ध्यान का वर्णन आगे आएगा। ध्यान मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र के 9वें सूत्र में 20वें से 26वें सूत्र की हमने मात्र संख्या और नामों की चर्चा की। आगे अगले अगले सूत्रों का विशेष वर्णन आएगा। आगम आधार के अंतर्गत भगवती सूत्र में, ठाणांग सूत्र में, समवायांग सूत्र आदि में इनके भेद उपभेद विस्तार से बताए गए हैं। और गहरा अध्ययन करने की, जानकारी रखने की इच्छा हमारी बने और हम उन आगमों से और गहराई से अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और ज्ञान का उद्देश्य यही है कि ज्ञान के माध्यम से हमारे में विरक्ति भाव जागृत हो, आत्मबोध जागृत हो, आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करके और आत्म जागृति में आगे बढ़ें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी आज की इस कक्षा को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा किसी भी प्रकार से कोई जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम करता